खबरें अब तक, पावर्ड बाय फ्लाई अपीयरेंस, द जर्नी बियॉन्ड योर इमेजिनेशन, द रेवोल्यूशन इन द ट्रैवल इंडस्ट्री। अगर आप करने जा रहे हैं अपनी ट्रिप प्लान, तो फ्लाई अपीयरेंस बनाएगा आपके सफर को और भी आसान। फ्लाइट, होटल और कैब बुकिंग में नहीं होंगे परेशान। अब बिना किसी मुश्किल के होगा आपका ट्रैवल प्लान। फ्लाई अपीयरेंस बनाएगा आपके हॉलिडे को और भी सरल और आसान। अगर आप प्लान कर रहे हैं फैमिली हॉलिडे या फिर कॉर्पोरेट टूर, तो चुने फ्लाई अपीयरेंस, जो आपकी मुश्किलें करेगा दूर। फ्लाई अपीयरेंस, द जर्नी बियॉन्ड योर इमेजिनेशन। नमस्कार, खबरें अब तक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पवन शर्मा। खबरें अब तक में आज बात होगी लोकसभा चुनाव और डिजिटल जनाधार की। कल लोकसभा रिजल्ट से पहले मची घमासान की और गर्मी में पुलिस की जिंदा दिली की। वही एक नजर में आज सियासत में क्या हुआ ये भी आपको बताएंगे, लेकिन इससे पहले आइए नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। लालू का दावा का चौंकाने वाला रिजल्ट देने जा रहा है इंडिया गठबंधन, फिर से आ रही है जनता की सरकार। 4 जून यानी कल लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आ रहा है। इससे पहले राज्य सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने बड़ा दावा किया है। लालू प्रसाद ने कहा है कि बिहार में और देश में फिर से जनता की सरकार आ रही है। इंडिया गठबंधन भारी बहुमत से चौंकाने वाले रिजल्ट देकर जा रहा है। सारे मनोवैज्ञानिक प्रोपेगेंडा धरे के धरे रह जाएंगे। 2000 के 97% नोट बैंकों में लौटे। 60,755 करोड़ रुपए मूल्य के नोट अब भी लोगों के पास है। बता दें कि 19 मई 2023 को चलन में मौजूद 2000 रुपए मूल्य के बैंक नोट का कुल मूल्य कारोबार की समाप्ति पर 3 लाख करोड़ रुपए का था। या 31 मई 2024 को कारोबार की समाप्ति पर घटकर 7,755 करोड़ रुपए रह गया। ब्रह्मोस के पूर्व इंजीनियर को उम्र कैद की सजा, पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के मामले में पाए गए दोषी। नागपुर की एक कोर्ट ने सोमवार को ब्रह्मोस के पूर्व इंजीनियर निशांत अग्रवाल को उम्र कैद की सजा सुनाई है। बताया गया कि निशांत को 2018 में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के लिए जासूसी करते और जानकारी देने के मामले में गिरफ्तार किया गया था। दिल्ली से झांसी जा रही ताज एक्सप्रेस के 2 कोच में लगी आग, सभी यात्री सुरक्षित। दिल्ली से झांसी जा रही ताज एक्सप्रेस में आज आग लग गई, लेकिन सभी यात्री सुरक्षित बताए जा रहे हैं। 1 फरवरी 2021 के बाद बाजार में एक दिन में सबसे बड़ी उछाल। एग्जिट पोल में भाजपा नीति राजग की भारी जीत और अनुमानों के बाद बेंचमार्क इक्विटी सूचकांक सेंसेक्स मार्केट कैप सोमवार को सुबह में कारोबार में 12 लाख करोड़ रुपए का उछाल देखा गया। हेडलाइंस के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। मुद्दों की ओर रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले आज के वायरल वीडियो से आपको रूबरू करा देते हैं। सोशल मीडिया पर कल शाम से रवीना टंडन का एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें मुंबई में उनके साथ कुछ मुस्लिम समुदाय के लोगों ने मारपीट की। वजह बताई गई रवीना टंडन की गाड़ी ने उनको ठोकर मारी, जबकि CCTV फुटेज में ऐसा कुछ नहीं दिखा। पहले तो आइए वायरल वीडियो देखते हैं। Why did he run? Why did he run? No, let's call him now. Let's call him now. Call him now. No, you have assaulted. Please, my lord is reading. My lord assaulted me. Your driver has assaulted my mother. You have to spend the night in jail. Look at my lord. You have assaulted. Hanif. You can't go in like this. हाथ नहीं लगाना. हाथ नहीं लगाना. You have assaulted my mother. हाँ, मारो, 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 मारो. वहीं अब इस मामले ने लोकसभा चुनाव से पहले हिंदू मुस्लिम की जंग एक बार फिर छेड़ दी है। कहा जा रहा है कि मुस्लिम समुदाय के हर त्योहार को मनाने वाली रवीना टंडन के सपोर्ट में ना तो कोई मुस्लिम नेता आया और ना ही अभिनेता। ऐसे में मंडी से भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी अभिनेत्री कंगना रनौत जरूर रवीना टंडन के सपोर्ट में आई हैं। कंगना ने इस प्रकरण की निंदा की है और कहा है कि दोषियों को सजा जरूर मिलनी चाहिए। देखा जाए तो जिस तरह से एक बुर्खाधारी महिला को कार से टक्कर मारने का झूठा आरोप लगाकर उमड़ी भीड़ ने रवीना टंडन के साथ मॉब लिंचिंग करने का जो प्रयास किया वो बेहद शर्मनाक है
और उससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह है कि गाजा के लिए छाती पीटने वाले बॉलीवुड सेलिब्रिटी और कुछ नेता अब तक रवीना टंडन के मुद्दे पर खामोश हैं। फिलहाल इसी के साथ खबरें अब तक में रुक करेंगे आज के प्रमुख मुद्दे की तरफ। कल लोकसभा चुनाव के परिणाम का दिन है, यानी कि वो दिन जिसके लिए नेताओं ने दिन रात एक कर दी, जिसके लिए जनता को बेसब्री से इंतजार है और जिसके लिए सोशल मीडिया पर मीम्स तक वायरल हो रहे हैं। देश में लोकसभा चुनाव खत्म हो चुका है, बस अब कल परिणाम की बारी है। मगर इस वक्त आप जैसे ही अपना मोबाइल ऑन करते हैं या फिर सोशल मीडिया अकाउंट पर लॉगिन करते हैं तो आपको अपने इलाके के नेता किसी पार्टी का वीडियो संदेश रील्स के माध्यम से जरूर दिखता होगा। क्या आपने सोचा है आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? दरअसल में इतनी तपती धूप के बीच नेताजी को और पार्टियों को डोर टू डोर कैंपेनिंग करना मुश्किल है। इस युग में बच्चे, बूढ़े, जवान सभी के हाथों में स्मार्ट मोबाइल फोन हैं। सभी लोग फेसबुक, इंस्टाग्राम पर हमेशा वीडियो देखते रहते हैं। राजनीतिक पार्टियों की ये बात अच्छे से समझ आ गई कि सोशल मीडिया के माध्यम से अच्छे तरीके से प्रचार प्रयास किया जा सकता है, माफ करिएगा, प्रचार प्रसार किया जा सकता है। बस उसी का उदाहरण इस चुनाव में भी देखने को मिला है, जहां पार्टियों ने सोशल मीडिया पर कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। इसके लिए पार्टियों ने स्टार प्रचारकों को टारगेट कर लिया। स्टार प्रचारकों के सोशल मीडिया अकाउंट का इस्तेमाल करके जनता को साधा गया। लेकिन कौन आगे रहे कौन पीछे, यह भी आपको बता देते हैं। डिजिटल मीडिया के प्लेटफॉर्म एक्स पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सबसे ज्यादा 2.88 यानी 2,88,00,000 फॉलोअर्स हैं। वहीं दूसरे नंबर पर राहुल गांधी हैं, उनके 2,57,00,000, अखिलेश यादव के 1,56,00,000, मायावती के 34,47,000 फॉलोअर्स हैं। इंस्टाग्राम पर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सबसे आगे हैं, उनके 1,29,00,000 फॉलोअर्स हैं। वहीं राहुल गांधी के 80,80,000 फॉलोअर्स हैं, अखिलेश यादव के 5,82,00,000, मायावती के 2,20,000 फॉलोअर्स हैं। सभी नेताओं ने अपने अपने खातों से वीडियो के माध्यम से चुनाव प्रचार किया। वहीं फेसबुक के मामले में भी पार्टियां पीछे नहीं रही। फेसबुक पर भी सभी पार्टियों ने जमकर चुनाव प्रचार किया। खास तौर पर जनसभाएं व रोड शो से लेकर नुक्कड़ सभाओं तक जनसंपर्क अभियान का प्रचार फेसबुक पर किया गया। भारतीय जनता पार्टी और अन्य राजनीतिक दलों के मुकाबले फेसबुक पर 57 लाख फॉलोअर्स हैं, जबकि समाजवादी पार्टी के पास 38 लाख और बसपा के पास 1,80,000 फॉलोअर्स हैं। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के फेसबुक पर केवल 1,01,000 फॉलोअर्स हैं। इसीलिए कांग्रेस ने अपने राष्ट्रीय पेज के 60,80,000 फॉलोअर्स तक अपनी बात पहुंचाने के लिए इसका ही इस्तेमाल किया। फेसबुक पर व्यक्तिगत खातों में अखिलेश यादव के सबसे ज्यादा 80,10,000 फॉलोअर हैं। योगी आदित्यनाथ के 70,90,000, राहुल गांधी के 70 लाख व मायावती के 5,77,000 फॉलोअर्स हैं, जिन्होंने चुनावी संग्राम में अपने अपने नेताओं का रण देखा है। राहुल व अखिलेश के फेसबुक पर सबसे ज्यादा रील्स शेयर हुई। फिलहाल देखा जाए तो सोशल मीडिया के आंकड़े तो ये बता रहे हैं कि विपक्ष सत्ता पक्ष से कहीं पीछे नहीं है। सोशल मीडिया से यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि विपक्ष सोशल मीडिया पर बाजी मार रहा है, मगर असल में भारतीय जनता पार्टी से आगे निकल पाता या नहीं, इसका फैसला तो कल ही हो पाएगा। देखने और समझने वाली बात यह है कि विपक्ष ने इस बार सोशल मीडिया के माध्यम से यह समझ लिया कि हमारे ये वीडियोस, हमारी सभाएं, हमारी रैलियां लोग ज्यादा देख रहे हैं तो शायद हमें वोट भी ज्यादा मिलेंगे। लेकिन क्या यह वास्तव में सही है? इसके लिए हमें कल तक का इंतजार करना होगा। फिलहाल रुक करेंगे अगले मुद्दे की ओर। संसदीय चुनाव का परिणाम कल आ रहा है, जिसके बाद स्पष्ट हो जाएगा कि इस बार जनता ने जनाधार किसको दिया है। यह भारतीय जनता पार्टी की हैट्रिक हुई है, जीत की परंपरा जारी है, या यहां बदलाव हुआ है। हालांकि एग्जिट पोल में भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिलता दिख रहा है, क्योंकि कल परिणाम आ रहा है। इससे एक दिन पहले अलग अलग पार्टियों की स्थिति क्या रही, क्या माहौल रहा, लोग क्या कह रहे हैं, इसकी जानकारी करने के लिए सी न्यूज भारत की टीम ने
अलग अलग पार्टियों के कार्यालयों पर जाकर सूरत हाल जानने की कोशिश की। आइए देखते हैं उस पर यह रिपोर्ट। यही रात अंतिम, यही रात भारी, और कल है परिणामों की बारी। कल परिणाम आने वाले हैं और यहाँ पर हम देखने जा रहे हैं कि राजधानी लखनऊ में जो पार्टियों के प्रदेश कार्यालय हैं उनके हाल क्या है। और फिलहाल अभी हम खड़े हैं समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर, जहाँ पर मैं दिखाना चाहूँगा कि फिलहाल यहाँ पर सन्नाटा फैला हुआ है। हालांकि गर्मी भी इसका कारण है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो एग्जिट पोल भी आए हैं, हो सकता है उसकी कसक भी हो, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से एग्जिट पोल आए हैं वहाँ पर आईएनडी गठबंधन को सरकार से कहीं दूर दिखाया जा रहा है और यहाँ पर बीजेपी की बहुमत की सरकार दिखाई जा रही है, जो कल एग्जिट पोल यहाँ पर आए हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर सबके बीच में अपने अपने प्रश्न हैं। हालांकि जो विपक्षी पार्टी उन्होंने एग्जिट पोल को केवल बताया है केवल भ्रामक है और कार्यकर्ताओं को इन एग्जिट पोल के सहारे नहीं चलना, बल्कि उनको मेहनत करनी है और पूरी तरह से यहाँ पर मतगणना की जो प्रक्रिया है उसको पूरा कराना है। पर कहीं ना कहीं जो यहाँ पर स्थिति है वो बताती है कि एग्जिट पोल के आने से यहाँ पर कुछ ना कुछ निराशा जरूर हुई होगी। हालांकि जो निराशा है वो आशा है वो कल 4 जून को स्पष्ट हो जाएगी किसकी सरकार बन रही है और कौन यहाँ पर जा रहा है, कौन यहाँ पर आ रहा है। पर एक बात तो स्पष्ट है कि यहाँ पर जो चुनाव था बड़ा दिलचस्प था और यहाँ पर सबने बराबर लड़ाई लड़ी है, सबने मेहनत की है। पर यहाँ पर फैसला जनता जनार्दन कीती है कि जनता जनार्दन ने यहाँ पर फैसला किसके पक्ष में दिया है। अगली बार अभी हम फिर देखेंगे और कार्यालयों की तरफ कि वहाँ की स्थिति क्या बनी हुई है। कल संसदीय चुनाव के परिणाम सामने आने वाले हैं। यहाँ पर हम फिलहाल खड़े हैं प्रदेश बीजेपी कार्यालय उत्तर प्रदेश में लखनऊ में, और यहाँ पर मैं आपको स्थिति दिखाऊंगा। प्रदेश बीजेपी कार्यालय में यहाँ पर हम दिखाएंगे आपको पूरा सजा हुआ है और पूरे होल्डिंग्स यहाँ पर लगी हुई हैं। एक बार फिर मोदी सरकार के यहाँ पर बैनर भी लगे हुए हैं। साथ साथ यहाँ पर हम देख रहे हैं कि लोगों का हजूम भी दिखा रहा है, लोग यहाँ पर खड़े हैं, आ जा रहे हैं, मंथन भी हो रहा है। साथ साथ यहाँ पर तमाम जो है पदाधिकारी की गाड़ियाँ भी खड़ी हुई हैं। अगर आपको बता दें तो कल यहाँ पर जो अग्नि परीक्षा है वो यहाँ पर अग्नि परीक्षा मोदी सरकार की अग्नि परीक्षा भी है। अगर बात करें उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों पर यहाँ पर अग्नि परीक्षा यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भी है, क्योंकि 41 दिन में लगभग 200 सभाएँ उन्होंने किया, यहाँ मेहनत की है और उनकी मेहनत यहाँ पर कितना रंग लाएगी वो भी कल यहाँ पर स्पष्ट हो जाएगा। और कहीं ना कहीं हमने और प्रदेश कार्यालय भी देखे हैं और जगह भी हमने देखा है, लोगों की राय भी जानी है। तो लोगों ने यही कहा है, कोई एग्जिट पोल को लेकर भ्रामक बता रहा है तो कोई कह रहा है एग्जिट पोल बता रहा है कि हमने जो मेहनत की है वही यहाँ पर सामने रंग लाई है। और हम पहुंचे राजधानी स्थित बहुजन समाज पार्टी कार्यालय में। यहाँ पर आपको दिखाना चाहूँगा, अमूमन अगर देखा जाता है तो यहाँ पर सन्नाटा ही रहता है, क्योंकि यदा कदा ही यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। और अगर संगठन की बात करें तो बैठक चलती रहती है, पर यहाँ पर मीडिया को तो ज़्यादा अलाउ नहीं कहता है। हालांकि समय समय पर प्रेस वार्ताओं के माध्यम से यहाँ पर बसपा सुप्रीमो मायावती अपनी बात कहती रहती है। और यहाँ पर भी हमने देखा है लोकसभा चुनाव में लगभग सभी सीटों पर प्रत्याशी उतारे थे, लड़ाई यहाँ पर लड़ी है। पर अगर हम यहाँ पर बात करें तो सन्नाटा फिलहाल यहाँ पर है। कल यहाँ परिणाम की बारी है, यही रात अंतिम, यही रात भारी है। कहीं ना कहीं यहाँ पर देखने वाली बात होगी कि बहुजन समाज पार्टी को यहाँ पर कितना यहाँ पर परिणाम उनके पक्ष में आते हैं और कितना उत्साह यहाँ पर आने वाले समय में यानी कल कार्यकर्ताओं को नजर आता है। और इस समय खड़े हैं प्रदेश कांग्रेस कार्यालय के बाहर। यहाँ पर आपको दिखाना चाहेंगे प्रदेश कांग्रेस कार्यालय की स्थिति है। गाड़ियाँ जरूर खड़ी है यहाँ पर अभी उतना लोग यहाँ पर नहीं है। कहीं ना कहीं मंथन यहाँ पर जरूर चल रहा होगा कि कल की स्थिति क्या होने वाली है। कल यहाँ परिणाम आने वाले हैं और यहाँ पर स्पष्ट हो जाएगा कि किसकी सरकार यहाँ बनी है, क्योंकि यहाँ पर एग्जिट पोल की व्यवस्था अलग है। पर यहाँ पर विपक्षी गठबंधन के जो नेता हैं उनका कहना है कि एग्जिट पोल भ्रामक है और केवल यहाँ पर भ्रामक खबरों को फैलाने के लिए बनाए गए हैं। यहाँ पर सरकार इंडिया गठबंधन की बनने जा रही है और एग्जिट पोल पर नहीं जाना है और कार्यकर्ताओं को मेहनत करना है। फिलहाल यहाँ पर कार्यकर्ताओं की बात करें तो वो कार्यकर्ताओं का अभी फिलहाल यहाँ लोग हमको कम दिखाई दे रहे हैं। हालांकि गाड़ियाँ जरूर खड़ी हैं और लोग जरूर यहाँ पर मंथन जरूर चल रहा होगा। साथ ही साथ यहाँ पर ये चर्चा भी चल रही होगी कि कल कैसे मतगणना के समय अपने आप को मुस्तैद रखना है, जिससे कि कोई गड़बड़ी ना हो सके, जिसको लेकर लगातार विपक्षी गठबंधन के लोग हैं वो बता रहे हैं कि गड़बड़ी ना होने पाए। और कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बात करें या विपक्षी गठबंधन के कार्यकर्ताओं की बात करें, उत्साह को नहीं थमने देना है और पूरी मेहनत के साथ यहाँ पर अपने आप को बनाए रखना है और मतगणना के जो है पूरी तरह से यहाँ पर व्यवस्थाओं को समझना है और यहाँ पर कोई गड़बड़ी ना हो पाए, इसलिए मुस्तैद रहना है। उत्साह को ठंडा नहीं हो जाना है। इसलिए यहाँ पर हमने देखा है कि एग्जिट पोल आने के बाद यहाँ पर विपक्षी गठबंधन के नेताओं के द्वारा लगातार यहाँ पर ये कहा गया है कि एग्जिट पोल से ना घबराएं, एग्जिट पोल यहाँ पर गलत है और यहाँ पर इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। फिलहाल यहाँ सरकार किसकी बनेगी वो अलग बात है। फिलहाल हम आपको यहाँ पर प्रदेश कांग्रेस कार्यालय यानी राजधानी लखनऊ का प्रदेश कांग्रेस कार्यालय के बाहर की अंदर की स्थिति आपको दिखाई है। अगले अभी चरण में अभी चलते और कार्यालय की तरफ वहाँ पर देखेंगे वहाँ की स्थिति क्या है और वहाँ पर स्थिति क्या बता रही है कि वहाँ पर निराशा है या आशा है। और कार्यालयों की स्थिति जानने की अपने चरण में हम यहाँ पहुँचे। फिलहाल हमें जनता दल यूनाइटेड कार्यालय के बाहर खड़े हुए हैं और यहाँ की स्थिति भी आपको दिखा रहा हूँ। फिलहाल यहाँ भी सन्नाटा पसरा हुआ है। हालांकि यहाँ पर कल परिणाम आना बाकी है और यहाँ पर परिणाम जब आएंगे तो यहाँ की स्थिति क्या होगी वो कल यहाँ पर देखने वाली बात होगी, क्योंकि यहाँ पर
केवल और केवल आज का दिन बाकी है और कल यहाँ पर पता चल जाएगा कि संसदीय चुनाव में इस बार बाजी किसने मारी। यहाँ पर परंपरा चली है या बदलाव हुआ है। फिलहाल जनता दल यूनाइटेड कार्यालय के बाहर की स्थिति कुछ अलग ही बयां कर रही है। हालांकि अगर देखा जाए तो जनता दल यूनाइटेड की मुख्य जो व्यवस्था है वो बिहार में ही है, वहाँ पर उनकी सरकार भी है। पर अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उतना यहाँ पर जो हजूम है वो देखने को नहीं मिलता। और पहले भी हमने देखा है कि यहाँ पर कई बार चुनाव पहले भी हुए हैं, उतनी सक्रियता नजर नहीं आती है। कल काउंटिंग होने वाली, उस समय हम खड़े हैं समाजवादी पार्टी के प्रदेश कार्यालय के बाहर। हमारे कुछ लोग मौजूद, उनसे जानेंगे कि क्या सोचते हैं कल के बारे में। और कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो एग्जिट पोल आए उनसे यहाँ पर कुछ निराशा भी हुई है। जी नहीं, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि हमारे समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता कल बूथ अपनी काउंटिंग स्थल पर जाके निष्पक्ष काउंटिंग कराएगा और हम इस आंकड़े को बिल्कुल सिरे से नकारते हैं। हम लोगों ने मेहनत की है, हम लोग अच्छी खासी बढ़त पे हैं। आपको नहीं लगता है कि यहाँ पर जो मेहनत की जाती है वो यहाँ पर चुनाव के समय ही होती है? अगर ये मेहनत लगातार की जाए, लगातार संघर्ष किया जाए, जनता के बीच रहा जाए तो यहाँ पर इतने परिणामों के लिए आपको सोचना नहीं पड़ेगा, जनता स्वयं समर्थन देगी। देखिए, जनता के बीच में हमारे नेता लगातार रहते हैं। ये है कि हम लोग उस तरह की मेहनत नहीं कर पाए जिस तरह की और लोग कर ले रहे हैं और पार्टी के लोग। लेकिन मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि हमारी समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी 12 से 17 की, तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी द्वारा समाजवादी पार्टी के द्वारा इतने काम किए गए जनहित के, उन सब का प्रचार हम लोगों ने इस बार बहुत ढंग से किया, गांव-गांव जाके किया। चाहे 108 हो, चाहे 102 हो, चाहे 100 डायल हो, जिसको ये लोग 112 का नाम दे दिए हैं। और मेट्रो जहाँ की तहाँ है, 1 इंच नहीं बढ़ी लखनऊ की। हम लोगों ने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के विकास के नाम पे जनता से वोट मांगा है और हमें पूर्ण विश्वास है कि हम लोग अच्छी खासी बढ़त से इस भाजपा सरकार को हटाने का काम करेंगे। क्या कहेंगे? बिल्कुल हम समर्थन कर रहे हैं जो बड़े भैया ने कहा है। समर्थन समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता है इसलिए समर्थन है या वास्तव में आपको लगता है कि यहाँ पर बदलाव होने जा रहा है? दिल से बदलाव होने जा रहा है पूरी तरह से। हाँ, हमारे यहाँ हमारे सारे प्रत्याशी जीत रहे हैं हर जगह से। एग्जिट पोल आ रहा है, कई कंपनियों ने एग्जिट पोल की है, उन पर क्या दिखा रहे हैं ऐसे दिखाते रहेंगे। हाँ, आप ध्यान से देखिए कौन कौन क्या एग्जिट पोल दे रहा है, क्या बोल रहे हैं लोग। अभी बलिया के सनातन पांडे जी का उनको बता रहे हैं बीजेपी से, ठीक है, जबकि वो हमारी पार्टी के। ठीक, क्या कहेंगे आप? एग्जिट पोल पूरी तरह गलत है। हाँ, अच्छा। हम लोग अपने काम के ऊपर उतरे हैं, बीजेपी वाले पूरी तरह झूठ पे हैं। अच्छा। अब इस समय जनता अपने मूलभूत मुद्दों पर है। आज ही उसको दूध को 2 रुपये लीटर बढ़ा दिया, टोल टैक्स बढ़ा दिया, ठीक। ये सब कुछ नहीं, ये लोग जाने वाले हैं, कहीं नहीं है इनका, कहीं कुछ दिख भी नहीं रहा। अच्छा, दूध की बात की आपने, टोल टैक्स की बात की, पर मुझे याद है जब यहाँ पर आटे पे और दही दूध पर जीएसटी लगाया गया तो तभी समाजवादी पार्टी की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई थी, वो संघर्ष नजर नहीं आया था, जिसके कारण समाजवादी पार्टी जानी जाती है। वोट देने के तुरंत बाद ही इस तरह रेट बढ़ाना, ये पूरी तरह जनता को इन लोगों ने बेवकूफ़ समझ लिया है और जनता इनके साथ नहीं है। रिजल्ट जब आएगा आप देखिएगा, ऐतिहासिक होगा उत्तर प्रदेश। इतना अच्छा आज तक उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी इतनी सीट नहीं पाई होगी जितनी इस बार पाने जा रही है, और बीजेपी अयोध्या भी हारेगी। चलिए, हाँ, बीजेपी अयोध्या भी हारेगी। फिलहाल बने रही सुनील भारत के साथ और हम यहाँ पर लोगों का आंखों देखा हाल बताते रहेंगे कि फिलहाल उनके मन में निराशा है या आशा है, वो बता रहे हैं। यहाँ पर आंकड़े अलग है और यहाँ पर INDA गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। परिणाम आने वाले हैं, क्या मानते हैं कहाँ तक सफलता मिलने वाली? क्योंकि विपक्ष बोल रहा है कि एग्जिट पोल भ्रामक है और यहाँ पर इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है। देखिए, 11 एग्जिट पोल हैं, एक भ्रामक हो सकता है और एग्जिट पोल ने जो बात कही वही हम लोगों का भी अनुमान है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता ने इंडिया गठबंधन को वोट ही नहीं दिया। जो गठबंधन जनता के बीच में नहीं जा पाया, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 2 चरणों के चुनाव में तो इंडिया गठबंधन के लोग एक भी सभा नहीं कर पाए, रैलियाँ नहीं कर पाए, जनता के बीच वो जा नहीं पाए। होटल के बीच बैठ करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जनता को मैसेज देने का काम कर रहे थे, मौसम की खराबी बता करके कि हमारा हेलीकॉप्टर नहीं उतर पा रहा है, सभाएं स्थगित कर रहे थे। तो जो गठबंधन लगातार कन्फ्यूजन में पड़ा रहा, लगातार जो है वो सब जनता के बीच में नहीं जा पाया, और उस गठबंधन का जिन आपस में ही मतभेद हो, तृणमूल कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में 1 सीट सपा कांग्रेस गठबंधन देने के बाद देता है और पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी उनको 1 भी सीट नहीं देती है।
केजरीवाल जी दिल्ली में कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ते हैं, पंजाब में कांग्रेस के और उनमें दोनों में मतभेद है। तो इस तरह की गठबंधन को जनता ने जो है देखा है कि जो पहले ही चुनाव के पहले ही इनमें एका नहीं है, मतभेद है, ऐसे गठबंधन को जनता क्यों वोट देगी। और जिस दिन से उत्तर प्रदेश में चौधरी जयंत सिंह जी ने उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन से नाता तोड़ा, उस दिन के बाद उत्तर प्रदेश में किसानों में, नौजवानों में एक लहर दौड़ी एनडीए गठबंधन के लिए। लोग एनडीए गठबंधन के साथ जुड़े, उत्तर प्रदेश का किसान, नौजवान सारे लोग एनडीए के साथ गए। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश में हमारा गठबंधन 75 सीटों से ज़्यादा जीत के आ रहा है। अगर आरएलडी सीटों की बात करें, बागपत बिजनौर की बात करें तो वहाँ नहीं, बागपत बिजनौर तो जीत ही रहे हैं। उत्तर प्रदेश में हम 75 से ज़्यादा सीटें जीत रहे हैं। तो पार्टी कार्यालयों की स्थिति जानने के लिए हमने तमाम पार्टी कार्यालयों को दौरा किया और यहाँ पर अब फिलहाल हम खड़े हैं राष्ट्रीय लोकदल कार्यालय के बाहर, जहाँ पर हम दिखा रहे हैं कि ये राष्ट्रीय लोकदल कार्यालय है। यहाँ पर भी इनकी 2 सीटें इनको मिली हुई थी एनडीए गठबंधन के साथ में, जिसमें बागपत भी शामिल था, बिजनौर भी शामिल था। और यहाँ पर दोनों सीटें जीतने की बात यहाँ पर इनके प्रवक्ता कह रहे हैं, इनके नेता कह रहे हैं। हालांकि परिणाम कल यहाँ स्पष्ट हो जाएगा, पर निश्चित रूप से अगर हम बात करें रालोद कार्यालय के बाहर की, तो वहाँ पर फिलहाल अभी शांति है। लोग यहाँ पर जरूर जुड़े हुए हैं और तमाम लोग हैं जो पदाधिकारी अंदर बैठे हुए, मंथन चल रहा है। और ये भी आश्वस्त दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं यहाँ जीत पक्की है। बिजनौर की बात करें या बागपत की बात करें, खासतौर पर अगर हम बात करें व्यवस्थाओं की, तो ये भी कहा जा रहा है कि हमारे गठबंधन की सरकार बनने जा रही है, पूर्ण बहुमत के साथ यहाँ बनने जा रही है। हालांकि यहाँ विपक्ष के लोगों का कहना है कि जो आंकड़े हैं एग्जिट पोल के वो भ्रामक हैं। स्पष्ट हो जाएगा, सबके मन में बात जो है वो यहाँ पर सामने आ जाएगी। पर निश्चित रूप से यही बात मैं कहना चाहूँगा कि यही रात अंतिम और यही रात भारी, कल है यहाँ पर परिणाम आने की बारी। कैमरा पर्सन दीपक के साथ गौरव श्रीवास्तव, सी न्यूज़ भारत, लखनऊ। इस रिपोर्ट को देखकर समझा जा सकता है कि इस तरह से कल रिजल्ट से पहले पार्टियों में बेचैनी हो रही है। फिलहाल माहौल अभी चाहे जैसा हो, असली गर्मजोशी का आनंद तो कल ही देखने को मिलेगा। फिलहाल इसी के साथ खबरें अब तक में रुक करेंगे अगली रिपोर्ट्स की ओर। इसके अलावा इस बार मई की गर्मी में एक बार फिर 36 साल का रिकॉर्ड टूट गया। जून में भी कोई राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। 45 डिग्री से ज्यादा तापमान इंसानों समेत जीव जंतुओं की चमड़ी को भी झुलसा रहा है। इससे पहले 1988 में 30 मई को अधिकतम तापमान 45.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं लखनऊ पुलिस की, बात कर रहे हैं उनकी कर्तव्य निष्ठा की। चाहे वो किसी भी थाने से संबंधित पुलिस वाले हों या पुलिस कर्मचारी हों या पुलिस अधिकारी हों या फिर ट्रैफिक पुलिस हो, मौजूदा समय की भीषण गर्मी और तेज धूप में रहना हर किसी के लिए आसान नहीं है। लेकिन राजधानी लखनऊ में पुलिस और ट्रैफिक पुलिस कर्मियों को देखा जा रहा है कि अपनी ड्यूटी बखूबी ईमानदारी के साथ निभा रहे हैं। वह सब किस तरह चिलचिलाती धूप में जल रहे हैं। ये तस्वीर कानपुर रोड स्थित पिकेडली तिराहे की है, जहां ट्रैफिक पुलिस का एक टीआईसी धूप की तपिश झेलते हुए भी पूरी ईमानदारी के साथ अपनी ड्यूटी का निर्वहन कर रहा है। जैसा कि देख रहे हैं कि इन दिनों भीषण गर्मी के चलते पूरा शहर त्राही त्राही कर रहा है और दोपहर के समय घरों से निकलना दुश्वार है। किंतु देखा जाए पुलिस ड्यूटी की, तो पुलिस कर्मचारी अपनी ड्यूटी का इस धूप में भी निर्वहन करते आ रहे हैं। जैसा कि इस समय हम पिकेडली चौराहा कानपुर रोड पर हैं, आप तस्वीर देख सकते हैं कि चिलचिलाती धूप में भी ये ट्रैफिक के ये सिपाही कर्मचारी अपने ड्यूटी का बखूबी निर्वहन कर रहे हैं और अपने दायित्वों का, अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं। इसी क्रम में भैया हम आपसे बात करना चाहेंगे, आपका क्या नाम है? यशपाल सिंह, हेड कांस्टेबल यशपाल सिंह। यशपाल जी, धूप तो बहुत है जी जी जी, और तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कोई सुविधा भी यहाँ पे नहीं देखने को मिल रही है। आप लोगों के लिए कोई इस तरह का बूथ का भी व्यवस्था नहीं है। कैसे आप लोग झेल ले रहे हैं इस धूप को? सर वर्कआउट ड्यूटी आदत सी पड़ गई है और अच्छा लगता है कार्य करने में। जो हमारी ड्यूटी है कोई विशेष दिक्कत महसूस नहीं होती हम लोगों को। देखा जा रहा है कि प्यास की वजह से, पानी की कमी की वजह से कई पुलिसकर्मी बीमार पड़ जा रहे हैं। जी जी, हम लोगों को भी दिक्कतें झेलनी पड़ रही हैं, मगर सब मैनेज हो रहा है सर किस तरीके से। तो
ये लोग हैं जिस तरह से अपनी ड्यूटी का बखूबी निर्वहन कर रहे हैं, वाकई इन पुलिस कर्मियों को सैल्यूट करना चाहिए। और जिस तरह से ये लोग यातायात सुचारू रूप से चलता रहे, आप तस्वीरों में देखिए कि ये लोग किस तरह से अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं। इस चिलचिलाती धूप में भी गर्मी को सहन कर रहे हैं। इन लोगों को जो जिम्मेदारी दी गई है विभाग द्वारा, उस जिम्मेदारी का बखूबी निर्वहन कर रहे हैं। यूँ कहूँ कि ये लोग अपनी जान जोखिम में डालकर इस तपती दोपहरिया में ड्यूटी कर रहे हैं। यातायात बाधित न होने पाए, इस बात का विशेष ख्याल रखा जा रहा है। सहयोगी सुनील कुमार पाल के साथ उमेश विश्वकर्मा, सी न्यूज़ भारत। सी न्यूज के कैमरे से देखिए दूसरी तस्वीर, जो कि कानपुर रोड स्थित 12 विरवा नरहिया वीआईपी चौराहे की है, जहां एक तरफ चौराहे को जाम से मुक्त रखने के लिए मानक नगर थाने से संबंधित पुलिस गर्मी की मार झेलते हुए पसीना बहा रहे हैं, वहीं चौराहे पर यातायात व्यवस्था संभाल रहे हैं। ट्रैफिक पुलिस की, या यूं कहें कि ट्रैफिक पुलिस के कर्मचारियों को चिलचिलाती धूप की कोई परवाह नहीं है, जबकि आए दिन गर्मी की वजह से पुलिसकर्मियों के बीमार होने और मौत होने की खबरें सामने आ रही हैं। इस खबर को दिखाने का मकसद सिर्फ इतना है कि धूप में काम कर रहे पुलिसकर्मियों भी इंसान हैं और सरकार की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि धूप से उन्हें बचाने हेतु संसाधन मुहैया कराए जाएं। इसी क्रम में आप देख सकते हैं कि 12 बिरवा नहरिया चौराहा कानपुर रोड पर मानक नगर थाना पुलिस लगातार मुस्तैदी के साथ डटी हुई है। इस चिलचिलाते धूप में भी अपने कर्तव्यों का निर्वहन करती नजर आ रही है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि धूप इतनी तेज है कि सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। हालांकि यह रोड बड़ा रस रहता है, इस रोड पर बड़ा यातायात का लोड रहता है, हमेशा जाम की स्थिति बनी रहती है, किंतु पुलिस की सक्रियता और खास तौर से देखा जाए चिलचिलाती धूप गर्मी के चलते लोग बड़ा कम निकल रहे हैं रोडों पर। और रोड पर आप देख सकते हैं कि जो चौराहा हमेशा जाम की स्थिति बनी रहती थी, उस चौराहे पर सन्नाटा पसरा हुआ है। यहाँ इस छोर पे मानक नगर एरिया पड़ता है, मानक नगर थाना क्षेत्र। यहाँ मानक नगर पुलिस जहाँ मुस्तैदी के साथ ड्यूटी करती नजर आ रही है, वहीं आप देख सकते हैं कि यहाँ ट्रैफिक व्यवस्था भी चुस्त दुरुस्त है। 12 बिरवा नहरिया चौराहे पर आप देख रहे हैं कि लगातार एक तरफ जहां मानक नगर थाना पुलिस लगातार अपनी ड्यूटी का इस धूप में निर्वहन करते नज़र आ रहे हैं, वहीं पर ट्रैफिक पुलिस की चुस्त दुरुस्त व्यवस्था देखी जा रही है। इस चिलचिलाती धूप में भी ट्रैफिक के सिपाही, ट्रैफिक के दरोगा, ये लोग लगातार अपने ड्यूटी का निर्वहन कर रहे हैं। धूप की परवाह नहीं कर रहे हैं, इनको चिंता है अपनी ड्यूटी का। प्यासे रहते हैं ये लोग, इन लोगों को प्यास लगती है तो दूर दराज दुकान जाना पड़ता है पानी के लिए। अब वो भी यहाँ पर इतना रस रहता है इस चौराहे पे, चौराहा को नियंत्रित करने के लिए इन लोगों ने अपने भूख प्यास को भी त्याग दिया। इस गर्मी में एक छोटा सा पुलिस बूथ, यातायात पुलिस बूथ बना हुआ है जो टीन शेड का है, और जाहिर सी बात है 45 डिग्री टेम्परेचर में क्या हाल अंदर होगा। यहाँ अंदर बैठना मुनासिब नहीं है, जबकि यहाँ बिजली नहीं है, पंखा नहीं है, पानी की पेयजल की व्यवस्था नहीं है। इसके बावजूद भी ये ट्रैफिक के सिपाही किस तरह अपने ड्यूटी का निर्वहन कर रहे हैं। इसी क्रम में ये दरोगा जी हैं। भैया, आप ट्रैफिक से हैं? नहीं, ट्रैफिक से मानक नगर से। अच्छा, मानक नगर पुलिस से हैं। तो एक समस्या, इस समय बड़ी धूप है, बड़ी गर्मी है, तमाम लोगों की जानें जा रही हैं। आप लोग अपनी जान की परवाह किए बगैर इस चिलचिलाती धूप में यहाँ पर अपनी ड्यूटी का निर्वहन कर रहे हैं। किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है इस गर्मी को लेकर? अब देखिए, जैसे पानी की व्यवस्था है और इस समय ये जो टेम्परेचर है, इससे थोड़ा दिक्कत आती है शरीर के लिए, और यही समस्याएं आती है। टेम्परेचर धूप में खड़े रहने से ये आती है। तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और इसी क्रम में आप देख सकते हैं कि रोडों पर धूप की वजह से, गर्मी की वजह से सन्नाटा पसरा हुआ है। जैसा कि आप 12 बिरवा नहरिया चौराहे पर आप देख रहे हैं कि ट्रैफिक पुलिस इस चिलचिलाती धूप में अपने कर्तव्यों को निभाने में जुटी हुई है। यातायात व्यवस्था सुचारू रूप से चलता रहे, इस बात का विशेष ख्याल रखा जा रहा है। इसी क्रम में यहाँ पर टीएसआई महोदय मौजूद हैं। सर, धूप तो बहुत तेज़ है, किस तरह आप लोग इस गर्मी को सह रहे हैं? वो धूप तो अब आदत पड़ गई है, आराम से ऐसी धूप ज़्यादा विशेष नहीं लगती है। अपने कार्यों का निर्वहन करते हुए कोई विशेष हवा जो चल रही है
उसी की राहत मिलती है। देखा जाए कि इस चौराहे पर बड़ा ट्रैफिक लोड रहता है और इस ट्रैफिक लोड के चलते आप लोग को हमेशा इस धूप में खड़ा रहना पड़ता है। ना तो पानी की व्यवस्था है, ना कोई छाया की व्यवस्था। अगर देखा जाए मेट्रो का छाया मिल जाता है। अगर आपके पुलिस बूथ की बात की जाए, टीन शेड है तो इतने 45 डिग्री टेम्परेचर में वो तो जो है पूरा आग का गोला बन जाती है। उसमें पानी रखा रहता है, बाकी हम लोग बाहर ही रहते हैं और सभी कर्मचारियों की मदद से यहाँ जाम नहीं लग पाता है। आपका शुभ नाम? राजेंद्र कुमार, TSI राजेंद्र। आप TSI राजेंद्र कुमार जी हैं। जैसा कि इन्होंने कहा कि ड्यूटी सबसे पहले है और ड्यूटी के प्रति ये लोग ईमानदारी के साथ बाहर ही रह के ड्यूटी करते हैं, यातायात का संचालन कर रहे हैं। सहयोगी सुनील कुमार पाल के साथ उमेश विश्वकर्मा, सी न्यूज़ भारत। तो ये तो थी खबरें अब तक की आज की खास खबरों के खास मुद्दे। तो वहीं आज राजनीति में क्या कुछ खास हुआ वो भी आपको बता देते हैं। लोकसभा चुनाव के 7वें चरण के मतदान के बाद 4 जून यानी कि कल मतगणना होगी। इससे पहले चुनाव आयोग ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव 2024 में भाग लेने वाले सभी मतदाताओं का खड़े होकर अभिवादन किया। मीडिया को संबोधित करते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने माना कि सोमवार और शुक्रवार को मतदान नहीं कराया जाना चाहिए था, क्योंकि इन दिनों के बीच काफी लंबा अंतर हो जाता है। वहीं आज लोकसभा चुनाव 2024 के परिणाम घोषित होने से एक दिन पहले मीडिया को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव ने भी दावा किया कि 4 जून को देश नकारात्मक शक्तियों से आजाद होने जा रही है। इस दौरान उन्होंने मोदी सरकार के 10 साल के कार्यकाल पर बयान दिया। मुद्दों के सहारे मोदी सरकार के कार्यकाल पर सवाल उठाए। सुनिए उन्होंने और कुछ क्या कहा। मैं आपके बीच में आपके माध्यम से कुछ बातें रखना चाहता हूं। मैं शुरुआत करता हूं कि जितनी ऊंचाई पर जाकर कटती है पतंग, उतना ही बड़ा होता है उसका पतन। भाजपा कई दोषों के लिए जिम्मेदार है। सामाजिक रूप से भाजपा ने देश में सौहार्द बिगाड़ा, व भाईचारा खत्म किया, जाति के खिलाफ जाति, संप्रदाय के खिलाफ संप्रदाय लड़वाया, संविधान द्वारा दिए गए आरक्षण को साजिशन खत्म करने के लिए बेरोजगारों से छल किया, पेपर लीक कराए, देश के लिए आगे बढ़कर लड़ने वालों की बहन बेटियों के लिए जानबूझकर अपने मंत्रियों से अपशब्द कहलवाए, महिलाओं के प्रति अपराध बढ़ाए, मणिपुर हाथरस महिला पहलवान, पिछड़े दलित अल्पसंख्यक व आदिवासियों पर अत्याचार और सबसे खराब व्यवहार किए जाने के लिए रिकॉर्ड बना। इतना ही नहीं, कल नतीजे आने से पहले आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने एग्जिट पोल बंद कराने की मांग की। उनका कहना है कि ये एग्जिट पोल बेबुनियादी होते हैं, यानी कि इनकी कोई प्रामाणिकता नहीं होती। इसलिए उन्होंने कई तर्क भी दिए। उन्होंने क्या बताया, आइए आपको सुनाते हैं। एग्जिट पोल में 19 सीटें दे रहे हैं हरियाणा में। बताइए कहां से दे, आप ही बताइए। आप नड्डा जी से पूछ लीजिए कि एग्जिट पोल वाले आपको हरियाणा में 19 सीट दे रहे हैं। नड्डा जी से पूछ लीजिए 19 सीट कहां से पैदा करेंगे वो, पूछिए ना उनसे। चिराग पासवान से पूछ लीजिए कि भाई एग्जिट पोल वाले आपको 6 सीट बिहार में दे रहे हैं, चीख रहे हैं, अनाउंसमेंट कर रहे हैं, कह रहे हैं 19 देंगे 19 देंगे। नड्डा जी कहां से लेंगे, पूछिए उनसे, या मोदी जी से पूछ लीजिए। 8 सीट हिमाचल में दे रहे हैं। हिमाचल वाले कह रहे हैं भैया हमारे यहां परसीमन नहीं हुआ, अभी 4 ही बची हैं। तो नड्डा जी तो हिमाचल के रहने वाले हैं, उनसे पूछ लीजिए कि हिमाचल वाले आपको एग्जिट पोल में 8 सीटें देना चाह रहे हैं, कहां से लेंगे नड्डा जी, पूछ लीजिए उनसे। उत्तराखंड में 5 सीट है, 6 सीट दे रहे हैं। तो आप अच्छा, आप कैमरा बिना लगाए पूछ लीजिएगा नड्डा जी से या मोदी जी से कि तमिलनाडु में आपको 37% वोट शेयर मिल रहा है सर। तो अगर वो आपकी हां में भी हां मिला दे बगैर कैमरे के तो मैं मान जाऊंगा। 27% वोट शेयर केरल में दे रहे हैं। ये भारती जी हमारे केरल के प्रभारी थे। 27% वोट शेयर बताओ वहां पे बीजेपी को मिल रहा है। तो मतलब अच्छा 33 सीट दे रहे हैं राजस्थान में,
वहां 25 सीट है, कुल 25 सीट है, 33 दे रहे हैं। मतलब मैं कह रहा हूं कि मैंने बहुत सारे एग्जिट पोल देखे हैं, बहुत सारे एग्जिट पोल को गलत होते हुए भी देखा है। वेस्ट बंगाल का उदाहरण आपके 10 चैनलों के सामने आपके रखा, लेकिन मैंने कभी आज तक एग्जिट पोल के या चुनावी इतिहास में कभी ऐसा नहीं देखा कि स्टेट में जितनी सीट है उससे ज्यादा सीट दिखा दी जाए। वहीं आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली पहुंचे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनके आवास पर मुलाकात की। दूसरी ओर सूत्रों ने कहा कि वित्त आयोग का एक प्रतिनिधिमंडल 10 जून को पटना का दौरा कर सकता है, जिस दौरान बिहार सरकार की राज्य के लिए विशेष दर्जा और विशेष पैकेज की मांग पर चर्चा हो सकती है। तो ये तो थी अब तक के कुछ खास मुद्दे। देखा जाए तो एग्जिट पोल आने के बाद से सियासत में बवाल मचा हुआ है। देश के आम चुनाव के नतीजे आने में अब 24 घंटे से भी कम का समय बचा है। लगभग सभी एग्जिट पोल में सत्ताधारी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए को बड़ी जीत का अनुमान लगाया गया है। इसमें विपक्षी दलों की करारी हार का अंदेशा प्रकट किया गया है। इसके बावजूद विपक्षी दलों के कई नेता ऐसे हैं जिनकी आस बरकरार है। वो एग्जिट पोल को भी धोखा बता रहे हैं, एग्जिट पोल पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं। वो भूल गए हैं कि कई ऐसे फैक्टर थे जो उनको कमजोर बना रहे थे, मगर उन्होंने उन पर गौर नहीं किया। सोनिया गांधी, पहले उनके बेटे राहुल गांधी ने तो कांग्रेस की बैठक में एग्जिट पोल को मोदी पोल बताकर सिरे से खारिज कर दिया। लेकिन उनको याद रखना चाहिए कि कई ऐसी खामियां विपक्ष में थी जिस वजह से साफ तौर पर एग्जिट पोल में अंतर देखे गए। इस चुनाव में इंडिया गठबंधन ने एक तय रणनीति के तहत किसी भी पीएम उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया। यह एक बहुत बड़ी चूक थी मानी जा रही है, क्योंकि इस वजह से देश की जनता को पीएम मोदी के खिलाफ कोई विकल्प नजर नहीं आया। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से साफ था कि मोदी को फिर से पीएम बनाया जाएगा, लेकिन इंडिया गठबंधन खेमे में सपने तो पीएम बनने के कई ने देखे, लेकिन किसी के भी नाम पर मोहर नहीं लग पाई। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस चुनाव में कुल 181 रैलियों को संबोधित किया। उनकी तरफ से कई रोड शो किए गए। दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन को हर पड़ाव पर सिर्फ चुनौतियों का ही सामना करना पड़ा। पहले सीट शेयरिंग को लेकर विवाद बढ़ता चला गया, उसके बाद संयुक्त रैलियों की बात जब आई, इसमें काफी कमी देखने को मिली। इन्हीं सब आधार पर एग्जिट पोल तैयार किए गए, मगर विपक्ष इसे नकार रहा है। फिलहाल अनुमानित पोल कितने वास्तविक पोल में बदलते हैं, ये देखने वाली बात होगी। मैं तो बस आपसे इतना कहूंगा, क्योंकि कल सभी राजनीतिक पार्टियों का रिजल्ट आने वाला है, और जब रिजल्ट आता है तो कहीं ना कहीं छात्रों की याद आ जाती है। मैं आपको भी छात्रों की याद दिलाता हूं। एक छात्र पूरे साल मेहनत करता है और एक छात्र 1 महीना मेहनत करता है। दोनों परीक्षा देने जाते हैं, दोनों का रिजल्ट क्या होना चाहिए ये आप समझ सकते हैं। ऐसे ही राजनीतिक दलों की बात है। एक सत्ताधारी पार्टी है जिसने पूरे साल काम किया, टाइम टाइम पर लोगों को अपनी पार्टी के बारे में बताया, चुनाव के बारे में बताया। तो वही विपक्ष था जो कुछ महीने अपने एसी कमरों से निकला और कुछ दिन सड़कों पर अपना पसीना बहाया, और देखिए जनता ने आपका कैसे सम्मान किया, कैसे आदर किया। अगर आपने पूरे साल मेहनत की होती तो शायद रिजल्ट कुछ और होते। वास्तविक रिजल्ट क्या होंगे, मैं तो एग्जिट पोल के आधार पर बात कर रहा हूं। आगे की क्या पोजीशन होती है तो कल पता लगेगा। तब तक हम करते हैं इंतजार और आपको छोड़ के जाते हैं आज के सुविचार के साथ। यूं ही नहीं मिलती सफलता, बहुत कुछ खोना पड़ता है। मेहनत और लगन के धागों को हौसलों से पिरोना पड़ता है।